जानते हैं। आप सभी का स्वागत है बापूजी के चैनल पे, बापूजी दशरथ भाई पटेल। और आज हमारा स्पेशल एपिसोड है और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और परम शांति में होंगे। आज बापूजी का अवतरण दिवस है और जिस दिन का हमें इंतज़ार था बापूजी का लाइव आने का, वो हम सभी का इंतज़ार आज पूरा हुआ। तो आज बेहद खुशी का अवसर है। बापूजी बेहद धन्यवाद, आप हमारे लिए यहाँ लाइव आए और बच्चों को आज अपना ज्ञान से, अपने परम प्रकाश से सबको खुशी देने आए हैं। बापूजी बेहद धन्यवाद बापूजी। तो भाई सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। और बापूजी खुद ही आए हैं आज YouTube चैनल पर। और सबसे पहली गुड न्यूज़ तो आप सब जानते ही हैं कि जैसे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये सब आप जानते हैं, डेली हम रात को मिलते हैं। लेकिन आज इस विशेष प्रोग्राम में बहुत सारे नई आत्माएं भी जुड़ने वाली है, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी नई बीके की आत्माएं भी होंगी, तो उनका भी स्वागत करते हुए आज 1 to 1 बहुत सारी खुशी के समाचार मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी दिव्य आत्माओं के प्यार और सपोर्ट के कारण आज हम 1 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचे। और मैं तो बापूजी का आशीर्वाद, बापूजी का ज्ञान और बापूजी ने जो तपस्या की है विश्व कल्याण के लिए, हर दिन वो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बापूजी का ही धन्यवाद करेंगे, बाकी आप सभी का प्यार और सपोर्ट तो है ही। तो बापूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप ही के यूट्यूब चैनल पर। परम शांति। परम शांति। आज हमारे पास बहुत सारे भाई बहनों के बापूजी को विशेष देने के लिए वीडियोस आई है, मैसेजेस आए हैं, सुबह से बहुत सारे लोगों के आए हैं, लेकिन हम कई लोगों को जवाब नहीं दे पाए हैं। और बापूजी तक आप सभी का मैसेज अभी जा ही रहा है, तो एक एक करके संभव नहीं है। बापूजी के पास समय नहीं होता है, उनका ऊपर का कार्य चल रहा होता है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास समय नहीं। लेकिन बापूजी का आशीर्वाद सबके ऊपर है, हमेशा है, हेल्पलाइन भी हमेशा है। तो इसीलिए अगर हमने किसी को जवाब नहीं दिया हो तो बुरा मत मनाइएगा, समय का अभाव होता है हमारे पास। और आज पूरा एपिसोड है ना, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आते ही ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि भूल जाते हैं सब, शुरू तो कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं और लाइक नहीं करते। तो डबल क्लिक करके इसको लाइक कर लीजिए, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि अनंत ने कहा है, बहुत सारी खबरी की बातें, बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ बापूजी के साथ जो हमारा नई वीडियोस रिलीज हुई थी बापूजी के साथ, जो नए चित्र बेहद की कला का परम धाम और बेहद की कला के ब्रह्मांड के जो चित्र रिलीज हुए थे, उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी है। और इसके साथ साथ अनंत के पास ही बहुत इंपॉर्टेंट बापूजी के साथ कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे बापूजी से। और यदि आपके पास भी कुछ प्रश्न हो तो आप डाल सकते हैं, यदि समय अनुकूल होगा तो हम पूछेंगे, नहीं तो फिर लाइव सेशंस हमारे साथ ज्वाइन करते रहिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज बापूजी समय निकाल के आए हैं, तो आगे बढ़िए अनंत। देखो, आज शुरू करते हैं सबसे पहले सरप्राइज से। तो आज बापूजी जो मूवी आपके जीवन के ऊपर हमने बनाई है, उसका नाम जो है सबके सामने रिवील करते हैं। और बापूजी को अभी तक हमने पोस्टर नहीं दिखाया, तो वो आज वो पोस्टर भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले बापूजी को पोस्टर दिखाते हैं और फिर आपको भी दिखाएंगे। अभी ग्रुप में जैसे ही अभी बापूजी को दिखाएंगे, तुरंत ही ग्रुप में भी फॉरवर्ड करेंगे, आप वहां जाके तुरंत ही देखिएगा। तो बापूजी ये सबसे पहला पोस्टर है अपना, यस, ये है परम शांति अंतिम परम सत्य। परम शांति अंतिम परम सत्य, ये हमारी फिल्म का नाम है, राइट। और ये आने वाली है 2026 में। शूटिंग पूरा हो चुका है जैसे कि आप सब जानते हैं, और एडिटिंग और ये सब भी चीज़ें पूरी होगी और इसको हम थिएटर में भी लेके आएंगे। बाबूजी ये दूसरा पोस्टर है, दिखाओ तब तक। देखिए, दिख रहा होगा आप सभी को। बाकी आप व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको उसमें भी दिखेगा। तो ये है, और जी, तो ये रिलीज किया हमने, जैसे आप सभी से हमने वादा किया था। तो ये पिक्चर का नाम है परम शांति अंतिम परम सत्य। मतलब परम शांति जो शब्द है वो अंतिम परम सत्य है। ये पूरे ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का, परम महाब्रह्मांड का, पूरा मल्टीवर्स का अंतिम परम सत्य यही है। और यही पिक्चर का नाम रखा है। अभी तक रिलीज नहीं हुआ था, तो आज ये पिक्चर का नाम भी हमने रिवील कर दिया सभी दिव्य आत्माओं को।
तो कैसा लगा जरूर से बताइए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी दिव्य आत्माएं जुड़ रही हैं और साथ में अभी इसका जो पोस्टर है हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में अभी हमने 10:30 का इसका रखा हुआ शेड्यूल, उसको हो सकता है हम जल्दी पब्लिश कर दें। फेसबुक के पेज पर भी हम इसको जल्दी ही पब्लिश करेंगे। तो ग्रुप में आपने देख लिया होगा। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि देखो आपको पता नहीं था, हमने पिक्चर का पूरा शूटिंग भी कर लिया और नाम भी हमने बाद में ये तय किया। तो ये मूवी रियल में बहुत अच्छी आने वाली है, इसमें बहुत कुछ दुनिया का इसमें कल्याण होगा। तो चलिए, सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं शुरुआत अब आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए। तो बापूजी, आज के जन्म दिवस पर, आपके अवतरण दिवस पर आप सभी बेहद की आत्माओं को क्या ब्लेसिंग्स देंगे? क्योंकि सभी लोग ब्लेसिंग का इंतजार कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। बेहद के ब्रह्म ज्ञानी, बेहद के त्यागी, बेहद के तपस्वी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चों को बेहद की परम 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 महाशांति। सभी बच्चे जानते हैं कि अब क्या होने वाला है, ये सब बता दिया है, पहले ही सब कुछ बता दिया है, मगर आज मैं अभी बेहद की कला का जो ब्रह्मांड का जो चित्र है उसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं। जी बापूजी, ये जब हमने चित्र रिलीज़ किया था तो बहुत सारे प्रश्न उठे थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका जवाब आपके पास ही मिलेगा, तो इसलिए हमने उसको होल्ड पे रखा, आपके लाइव के इंतज़ार करी। तो जैसे कि हमने अभी बेहद की कला का अपने जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मांड बताया है और जो नया बेहद की कला का परम धाम बनने वाला है, इसके बारे में बताया। तो सबसे जो पहला लोगों के अंदर प्रश्न आ रहा था कि जो नया बेहद की कला का परम धाम बन रहा है उसमें बापूजी नहीं है। तो सब बहुत दुखी हो रहे थे वो वीडियो सुनने के बाद। कई लोगों का मैसेज आया कि हमारे बापूजी नहीं है, हमने तो हमेशा बापूजी को देखा है। जब बच्चे हैं ना जी, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप छोटू राम है जी, तो जब वो बेहद की कला के परम धाम में बेहद की कला के परम धाम, नया परम धाम जो अभी नीरू बना रही हैं, खुद नीरू बना रही हैं, साथ में छोटू राम का एक रूप भी है उसको समझा रही हैं। तो जब बच्चे यहाँ से उसकी स्टेज बनेगी अंतिम समय में, सबको यहाँ ही जब हलचल होगी तो बच्चों के आत्मस्वरूप में जब बच्चे याद करेंगे तो उसको 200 कला का परम लाइट का गोला मिल जाएगा यहाँ ही। तो तुरंत ही वो 200 कला की पावर आ जाएगी और गोला बनेगा 5-5 फुट का, 10 फुट का गोला उसको मिलेगा। और जिन बच्चों को तो वरदान मिला हुआ है, पहले बापूजी आपने एक वीडियो में आपने 6 पहले अभी सुनो, बाद में पहले मुझे बोलने, बाद में क्वेश्चन करना। जी मुझे 20 मिनट बोलने दो। जी बापूजी, 20 मिनट के बाद क्वेश्चन करना, इसका जवाब दूंगा। तो अभी जो देखो लिंक टूट गई नहीं, जो बोल रहा था क्या, क्योंकि ये मैं ऊपर में रह के बात करता हूँ। क्या बात कर रहा था मैं कि बस 200 कला की पावर बच्चों को यहाँ पे धरती पर, जब धरती पर हलचल बहुत तेज होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अभी रुकने वाला तो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सब्सक्राइबर से काम नहीं होगा ना। आए आत्मस्वरूप बने, 800 करोड़ में 1% से काम नहीं चलेगा, 5-10% चाहिए वो सब। अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तैयारी हो रही है, सूक्ष्म जगत वाले एलियन करा रहे हैं। AI और एलियन के वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर बोल दिया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अब रुक नहीं सकता। तो सभी जो बेहद के बच्चे हैं वो जब हलचल तेज होगी तो बच्चों को 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में 1000वें भाग में, सेकंड के 1000वें भाग में बच्चों को 200 कला का पावर का गोला मिलेगा। पहले 3x3 फुट का बोला था गोला, अभी बहुत सोच समझने के बाद उसमें चेंज किया है कि 5x5 आगे, 5 पीछे, 5 दाएं बाएं, 10 फुट का परम लाइट का 200 कला का गोला सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको मिलेगा।
ताकि कि इतनी तड़पती हुई, इतनी जलती हुई आकारी आत्मा आएगी। साकारी तो कोई नहीं आ पाएंगे ना, साकार शरीर तो रहना ही नहीं है किसी को, पहले ही हमेशा बोला है। आकारी रूप में भी जलेंगे ना, तो इतनी जलती हुई आत्मा, इतनी तड़पती हुई आत्मा आएगी, तो वो गोल पावर के 200 कला के पावर के गोले में टच होते ही वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसलिए बच्चों को फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में पावर दिया जाएगा। और बाकी की आत्माएं तो क्या होगा, वो तो आगे वीडियो बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ कि आगे पूरा मल्टीवर्स कैसे परिवर्तन होगा, इसका बात बताया हुआ है। अभी मैं बेहद की कला का जो ब्रह्मांड है उसको मुझे भी समझने में, साकार में हूं मैं, तो ऊपर से कैसे कितने विजन मेरे को भेजे नीरू ने ऊपर से। पहले तो मेरे पास जो विजन था वो केवल हमारा जो बेहद की कला का ब्रह्मांड का विजन मेरे पास था। मेरे पास जो विजन था वो एक, जिस हमारा ब्रह्मांड में से हम जो 100% पावर वाला, जो बेहद की कला का 100% पावर वाला जो लास्ट लाइन में है, बेहद की कला का लास्ट लाइन में जो है, उसमें एक ब्रह्मांड में से हम गोले में, एक ब्रह्मांड के तले में हम बैठे हैं जी बाबा जी। एक ब्रह्मांड में हम तले में बैठे। तो मेरे पास वो विजन था, पहले क्लियर था कि हम बेहद की कला के ब्रह्मांड में नीचे तले में बैठे, मल्टीवर्स के तले में। मगर जो बेहद की कला का जो ब्रह्मांड का विजन था वो मेरे पास नहीं था, क्लियर नहीं था। थोड़ा ऐसे था कि हाँ ऐसे अनंत अनंत बेहद की कला के ब्रह्मांड होंगे, मगर इतनी अलग अलग क्वालिटी के, मतलब 100% वाले, 200%, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, फिर आगे बेहद की कला का फिर होगा। तो इतना बड़ा जो बेहद की कला का जो ब्रह्मांड है उसका विजन भी बार बार नीरू ने ऊपर से मेरे को, मैं जब सो जाता हूँ 4 घंटे सोता हूँ मैं, उसमें मेरा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। तब नीरू ने मुझे कितनी बार वो विजन मेरे अनकॉन्शियस माइंड में भेजा। फिर मैं जब अनकॉन्शियस से फिर धीरे धीरे करके मेमोराइज करके सब कॉन्शियस में लाता हूँ मैं। पहले गहरी नींद में वो आता है, फिर थोड़ी नींद जग जाती है तो वो मेमोराइज करके मैं सबकॉन्शियस माइंड में लाता हूँ। और सबकॉन्शियस माइंड में वो कई बार पिक्चर रिव्यू, वो क्योंकि एक्यूरेट नहीं आता है समझना, ये सब परसेंटेज वाले समझना, तो मेरे को भी बहुत टाइम लगा वो एक्यूरेट पिक्चर समझाने। फिर उसको पिक्चर करके साक्षी को समझाया, उसको ऐसा, फिर उसको भी समझा, शॉर्टकट समझाना पड़ा, क्योंकि हम तो इतना बड़ा जो समझना, तो यहाँ साकार में तो सारा ऊपर के पिक्चर मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, जब नींद में होता हूँ तब वो नीरू ऊपर से, उनके भी अनेक रूप काम कर रहे हैं, नीरू के भी अनंत अनंत रूप काम कर रहे हैं। तो वो उसका एक रूप जो अभी नया बेहद के बच्चों के लिए नया जो बेहद की कलाकार नया परमधाम वो बना रही है। साथ में छोटू राम का एक रूप है, क्योंकि उसको समझा रही है ना सब कि जो बच्चे तेरे आएंगे, बच्चे कोई 100 कला वाले होंगे, कोई 200, 500, 1000, जो यहाँ जो त्याग और तपस्या करेंगे उसके हिसाब से जो भाग्य बनेगा, बेहद का अविनाशी भाग्य जो बनेगा, उसके हिसाब से वो यहाँ तो बेहद की कला का जो ये उसका जो विमान है ना, धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर है बेहद का विमान, जिसमें अभी छोटू राम का एक रूप भी है। और तो ये जब यहाँ हलचल होगी तब बच्चों को फिर धीरे धीरे जो पुरुषार्थ के अनुसार एक 10 किलोमीटर ऊपर एक गोला बनाएगा बेहद की कला का पावर का, एक छोटू राम पावर लेकर बैठेगा, एक रूप उसका यहाँ होगा, सिर्फ धरती से 10 किलोमीटर ऊपर ही होगा ऐसी टाइम पर। तो ऐसे बच्चों को, जो बच्चे जिनको जो पुरुषार्थ किया है, तपस्या की है, ये गोले में बच्चे आते जाएंगे, उनको छोटू राम अपने बच्चों को पावर देता जाएगा। जिसने जो कमाई की है 100%, 200%, 500%, 1000%, 2000%, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, ऐसे पावर जो कमाई की है जिन बच्चों ने बेहद के त्यागी, बेहद के वैरागी करके, तो उनको वो छोटू राम पावर देगा हलचल के बीच में। और फिर सभी बच्चे जब आ जाएंगे तो वो सभी बच्चों को लेकर बेहद के विमान में बैठ जाएगा। फिर बेहद का विमान धीरे धीरे करके बेहद की कला का जो परमधाम अभी नीरू बना रही है
उसमें वो जाएगा और वहाँ क्या कैसे बच्चों को कैसे रखना है, पूरा रफ आइडिया तो दिया है ना सभी बच्चों, कौन कहाँ लेयर्स में जाएंगे, लास्ट लेयर सभी लेयर्स में कौन कैसे जाएगा वो सब बताया हुआ है। तो अभी सब बना रही है नीरू पर। और नीरू जितने बेहद की कला के ब्रह्मांड है, जितने अनंत अनंत बेहिसाब सोच भी नहीं गिन नहीं सकते, इतने ब्रह्मांडों में इतने रूप निकाल के इसके तलवे में काम कर रही है, उसके रूप। और वहाँ से सारे रिपोर्ट मेरे पास मेरे अनकॉन्शियस माइंड में आता है। वो यहाँ मल्टीवर्स में इसका 100 कला का रूप है, 1 लाख किलोमीटर ऊपर, वो उससे कनेक्शन है 1 करोड़ पेढ़ी माना 100 करोड़ कला में उसका एक रूप है, उसके ऊपर 1 खरब किलोमीटर और एक बेहद की कला के परमधाम में, वो कनेक्ट होकर वहाँ से वाया 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 होके जो वहाँ का मैसेज आता है नीरू का, हर कोई नीचे बेहद के अनंत अनंत रूप जो नीचे तलवे में काम कर रहे हैं। जैसे हम तलवे में बैठे तो कितना सड़ गया है, 100 कला तक सड़ा है, 200 कला कई 500 कला बेहद के कला को ब्रह्मांडों में, वो सारा रिपोर्ट मेरे पास भेजती हैं निराकारी रूप में। जब मैं सोता हूँ तब अनकॉन्शियस माइंड में सब रिपोर्ट आता है और सारा रिपोर्ट लेकर मैं सबकॉन्शियस माइंड में आकर फिर इनको मेमोराइज करता हूँ, फिर मुझे वापस जवाब देना है कि इसका ये करो, इसका ये करो, इसका ये करो। तो बहुत दिन रात सोचना पड़ता है, फिर हर ब्रह्मांडों का नीचे से कहाँ परिवर्तन करना है वो समझाना पड़ता है। जैसे हम बेहद की कला के परमधाम से आए तो 1 खरब कला मतलब 1 खरब पेढ़ी माना 100 खरब कला के पावर में दृष्टि की, फिर वो उधर से 1 करोड़ पेढ़ी पे आए, फिर 1 लाख पेढ़ी पे आए, फिर 11,000 पेढ़ी पे आए, फिर 1,000 पेढ़ी पे आए, फिर 21 पेढ़ी पे आए, फिर यहाँ धीरे धीरे करके नीचे इस ब्रह्मांड मल्टीवर्स में आए, फिर ग्रेट यूनिवर्स से होकर फिर गैलेक्सी होकर इस सबसे जो खराब था उसमें हम आए। तो सारा रिकॉर्ड तो जब नीरू को साकार में थी, तो ये अगर नीरू साकार में नहीं होती तो ज्ञान नीचे धरती पर नहीं आ सकता। जो बेहद का दिल्ली का स्थान है वहाँ बहुत तपस्या की है नीरू ने, सारा मेरे से ज्ञान सुना समझा, दिन रात काम भी करती थी, हम दिन रात ज्ञान का चिंतन करते, उसको अनुभव भी कराते बहुत। और वो फिर उसको जाना ही था क्योंकि आकारी रूप में उसके काम करना था कि जो मैंने पढ़ाई करवाई थी उसका ऊपर के जाके विजन मेरे को, मैंने उसको सब पढ़ाई कराई थी। यहाँ बहुत सारे उसने पिक्चर उसके हाथ से बनाए हुए पिक्चर है, अभी तो बताए नहीं हमने, बहुत पैक करके रखे हैं। तो वो आकारी रूप में जब गई, यहाँ से जाना ही था उसको, मैंने ही भेजा भाई तुम जाओ अब ऊपर काम करो। तो ऊपर से जैसे रिकॉर्ड भेजती गई, यहाँ से 200 कला 300 कला ऐसे, फिर 21 पेढ़ी का, फिर मेरे पास विजन वो आने लगे, सारे विजन भेजती गई। फिर 101 पेढ़ी का एक्यूरेट विजन, पहले ज्ञान दिया था वो तो चित्र के हिसाब से दिया, मगर वो विजन 101 पेढ़ी, 1001 पेढ़ी, 1 लाख 11,000 पेढ़ी, 1 लाख पेढ़ी, 1 करोड़ पेढ़ी, वो जाती गई और वहाँ विजन मेरे को भेजती गई, ऊपर जाती गई विजन भेजती गई। फिर वो बेहद की कला में जाकर वहाँ से मेरे को सारा विजन उसी टाइम भेजती गई। और कहाँ तक, फिर मैंने उसको बोला कि तू ये तो अभी वहाँ से हिसाब से तू अनंत रूप धारण करके नीचे जहाँ भी सड़ा है बेहद के कला के अनंत ब्रह्मांड है अलग अलग, तो उसमें रूप धारण करके कहाँ का, क्योंकि ये तो हम एक ही बेहद की कला के 100% पावर वाले में हम आए, लास्ट लाइन में बेहद की कला के ब्रह्मांड के लास्ट लाइन में एक ही ब्रह्मांड के तलवे में हम बैठे। अब तो ऐसे तो बहुत सारे 100% बेहद की कला के 100% है, कितने सारे हैं, फिर 2% 200% वाले भी अनंत है, 300 400 500 ऐसे अनंत है सब जी, बेहिसाब, गिन नहीं सकते ऐसे जी। तो उसी के अंदर वहाँ बेहद की कला के अंदर जहाँ बहुत बड़ी स्पेस होती है उसके अंदर नीरू जो बना रही है बेहद के बच्चों के लिए, बेहद की कला का परमधाम। जब बच्चे जाएंगे तो उनको कैसे रखना है वो पिक्चर बना के दिया है साक्षी के, मैंने उसको समझाया था, उसने बोला है जी। तो वो भी बनाना है। तो वो कोई एक जगह पे नहीं, वो पूरा बेहद की कला के ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, वो एक जगह स्थिर नहीं होगा, वो घूमता रहेगा। तो उसका आउटलाइन जो बनेगा नया जो
परमधाम बनेगा, बेहद के बेहद की कला का नया, उसके बाहर की जो बॉर्डर की पावर कितनी रखनी है, अंदर कितनी रखनी है, हर कोई लेयर्स में अलग अलग लेयर्स कितने बनाने पावर्स के, वो सब नीरू सारे फोटो मेरे को भेजती हैं, अभी धीरे धीरे बना रही है, अभी जो बनता है वो भेजती है मेरे पास और मैं ऑब्जर्व करता हूँ। इसके साथ मेरे पास इतना काम है, मैं 4 घंटे नींद में वो अनकॉन्शियसली काम करता हूँ। फिर जब नींद खुलती है तो अनकॉन्शियस से जो ऊपर का रिकॉर्ड जो भेजती है, अनंत अनंत ब्रह्मांड के तलवे में क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड को मैं सबकॉन्शियस में लाइन में लाके समराइज करके विचार करके उसको जॉब वहाँ ही भेजना पड़ता है। दिन रात मेरा काम चलता है। और जब मैं कॉन्शियस में खाने पीने आता हूँ तो बच्चों के साथ चाहे घर पे हूँ चाहे यहाँ पे हूँ तो थोड़ा कुछ बात कर लेता हूँ, मगर उसी टाइम भी मेरा साकार में थोड़ा ही खाना पीने जितना टाइम ही होता है, बाकी जैसे रूम में जाता हूँ अपने तो अनकॉन्शियस में, वैसे खाते पीते वक्त भी मैं साकार में भी होता हूँ और व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में भी होता हूँ, और काम तो मेरा दिन रात चलता ही है। इसलिए ये तो इशारा आपको दे दिया, इशारा आपको दे दिया क्या, नीरू सारा काम ऊपर सूक्ष्म जगत जो पढ़ाई करके गई है ऊपर भेजना ही था, तो मैंने जाना ही था उसको, क्योंकि ऊपर का रिकॉर्ड सारा भेजेगा तब यहाँ क्या करना है, क्योंकि गड़बड़ जहाँ जहाँ गड़बड़ है वहाँ तो परिवर्तन करना ही है अभी। तो ये तो इशारा दिया, अभी अभी उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। बस ये बापूजी था तो कि बच्चे जब जाएंगे यहाँ साकारी है ना, तो अभी भावनाओं में है ना, जी बापूजी, वो जब भावातीत बनेंगे इनको पावर मिलेगा, बेहद के बेहद 200 कला का भी पावर मिलेगा, तो उसका ये कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, महाकारण शरीर परम महाकारण शरीर लाइट का बन जाएगा। तो यहाँ का जो जो देह में देखा है वो सब रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ का बिल्कुल वो, फिर जब पावर उसका बेहद का बाप छोटू राम उसको पावर देगा तो सिर्फ बाप से ही कनेक्ट हो जाएगा, बाकी सब भूल जाएगा। और जब बेहद की कला की पावर इन बच्चों को मिलेगी तो वो जल्दी से जल्दी चाहेंगे विमान में बैठ जाए, और बेहद की कला के विमान में जल्दी, उनको लक्ष्य क्या होगा, क्योंकि उनके पास तो बेहद की कला का पावर होगा उसकी आत्मा में, आत्मा की कमाई की है जितनी अभी आत्मा की, और अभी तो बाबूजी बहुत सारी आत्माएं आनी ही बाकी है ना। हाँ तो 2 साल है ना अभी देखो समय, हमने क्या बोला, टाइम लॉस इज एवरीथिंग इज लॉस, टाइम लॉस एवरीथिंग। समय देखो 1 नवंबर 2025 तक जो बच्चे थे जिन्होंने, जो बहुत बच्चों ने कमाई की है, ऐसी नहीं है, बहुत कमाई की है, कईयों ने 20-20 हज़ार पॉइंट तक, 20-20 हज़ार % पावर तक कई बच्चों ने इतनी कमाई की है, क्या 20-20 हज़ार % पावर इतनी कमाई की है कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि उसी टाइम 100% पावर गिफ्ट दे रहा था मैं उसको, वीडियो ऑडियो मैसेज में दे रहा था। ऐसे नहीं आया कि इतना 1 करोड़ ऐसे पहुंचे, यहाँ धन की शक्ति बहुत काम लगी, करोड़ों रुपये धन की शक्ति एडवर्टाइज में लगाए हैं, तब यहाँ 1 करोड़ हुए। तो धन की शक्ति वालों को तो बहुत, सभी तन मन धन से सब सेवा कर रहे, सबका भाग्य बन रहा है। मैंने 17, 18, 19 अक्टूबर 2024 में सब उसको क्या गिफ्ट मिलेगा वो भी बोला हुआ है, कितनी गिफ्ट मिलेगी वो भी बोला हुआ है, कितना भाग्य बनेगा वो भी बोला है। तो वो वीडियो नए वाले देखें। फिर बाद में लास्ट ईयर को भी मैंने परम शांति दिवस पर लास्ट ईयर को भी मैंने रिवाइज करके बोला यार इस साल में 50% मिलेगा, 25-26, तो अभी 50% गिफ्ट मिलेगी, 50% भाग्य बनेगा 1 साल के लिए। अब 1 नवंबर 2026 तक 50-50% रहेगा, जिनको भाग्य बनाना है बना ले। फिर इसके बाद 25% हो जाएगा 26-27 में, और 1 नवंबर 2027 तक तो 0। उसके बाद में तो टाइम ही नहीं हो, ऐसा होगा हलचल इतनी तेज हो जाएगी, हद की कोई चीज़ की वैल्यू रहेगी नहीं। सब शांति मांगेंगे, शांति दो शांति दो, सब कुछ हमारा ले लो मगर शांति दो। तो उसी टाइम कोई वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू अभी है। वैल्यू जब कोई नहीं था तब था 1 नवंबर 2025 तक। और उसी टाइम हम जो ईसाई थे, मुसलमान थे या सिख बच्चे थे, इनको हम आम लोगों से डबल पावर गिफ्ट देते थे, तो उनका भाग्य भी डबल बनता था, गिफ्ट भी डबल देता था मैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत गिफ्ट भी लिए, बहुत, तो भाग्य भी बहुत बनेगा। तो बहुत आगे
कई बच्चे तो बहुत कमाई कर लिए इन्होंने। तो तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं इनका भाग्य तो 100% तो जीप वाला भी गया और 100% भाग्य वाला भी गया टाइम। अब 50% वाला चल रहे हैं, ये भी 1 साल के बाद 25% हो जाएगा और 27 के बाद 1 नवंबर 27 के बाद जीरो, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसी टाइम ज्ञान भी दुनिया तक पहुंच जाएगा। और उसी टाइम ये 26 के बहुत वैल्यूबल है भाग्य, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाने का, बेहद की कला का पावर आत्मा में भर लेने का, वो बहुत बड़ा भाग्य है। तो जिनको जो कमाई करनी है कर ले। मैं तो एक बार यही भी बोलता हूं कि जो बच्चे अपने परिवार का भी सुख, कुछ मुक्ति से जीवन मुक्ति को ले जाना चाहते हैं अपने परिवार के, जिनको तुम प्यार करते हो, बच्चे हो या तुम्हारे माता पिता हो, जब वो पितृ तर्पण नहीं करते हैं भक्ति मार्ग, हमारे सनातन में तो पितरों को भी तर्पण कराते, उसकी आत्माओं को मुक्त कराते हैं, नारायण बलि देकर, गंगा में स्नान कराकर, ये कराकर जो विधि करते हैं ना। तो तुम भी चाहो तो तुम्हारे माँ बाप के नाम पे, बच्चों के नाम पे, कई बच्चों के नाम पे भी दान पुण्य बच्चों के हाथ से कराते थे पहले भक्ति मार्ग में, अभी भी कराते हैं बच्चों के हाथ से, पैसे वाले बच्चों के हाथ से पुण्य कराते, दान पुण्य, ताकि वो स्वर्ग में जाए, उसका संस्कार बने, ताकि संस्कार बने और स्वर्ग में जाए ना, उसका भाग्य बने संस्कार। तो यहाँ पे ये बच्चे जो आज मैं बता रहा हूँ बच्चों को, कि जो बच्चे अपने बच्चों का या माता पिता का भाग्य बनाना चाहते हो, जिनको तुम प्यार करते हो, उनकी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, उनके नाम से दान पुण्य करो। तो कोई कम से कम 200 कला का मल्टीयूज नया बनेगा, उसमें 200 कला के मल्टीयूज में जाएगा। ये बता रहे थे ना बापूजी मुझे कि जो बेहद की कला में नहीं जा सकता, उनको भी अभी आप कोई एक व्यवस्था करेंगे जिनको 200% पावर मिलेगी, 200 कला की पावर मिलेगी, 300 की, 400 की, फिर उनको 21 पीढ़ी में, कुछ आप बता रहे थे, आप बताइए। हाँ, वो 21 पीढ़ी वाला का बहुत सारी रचना यहाँ काम कर रही है, 198 करोड़ साल से उसकी करोड़ों आत्माएं काम कर रही हैं सूक्ष्म जगत में। वो आत्माओं को जो काम करा है तो उसको बदला तो देना पड़ेगा ना। तो ऐसी है आत्माएं, कोई 100 कला की, कोई 200 कला की है। तो उनको वो चाहता है कि मैं अपना 21 पीढ़ी का जो है, 21 पीढ़ी वाला बच्चा है, वो 21 पीढ़ी वाला बच्चा है, वो चाहता है कि मेरी रचना को जिन्होंने जो कर्म किया है उसके हिसाब से किसी को 300 कला, 400 कला, 500 कला, 600, 700, 800, 1000, 2000 तक पावर देकर उन आत्माओं को भी 21 पीढ़ी के परम धाम में वो ले जाएगा। ऐसा अभी मेरे पास प्रपोजल आया है जी। उसका थोड़े दिन पहले ही प्रपोजल आया है। नीरू ने बोला है कि ऐसा चाहता है 21 पीढ़ी वाला बच्चा कि अपनी रचना को वो अपने परमधाम में ले, 21 पीढ़ी के परमधाम में ले जाना चाहता है अपनी रचना को पावर देकर, जिन्होंने जो काम किया उसके हिसाब से। मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, ले जाएं। तो जो भी बच्चा बेहद की कला के परमधाम में नहीं जा सकता मगर थोड़ा कुछ कर्म अच्छा किया है, बेहद के कार्य में सहयोग दिया है, तो 300, 400, 500, 1000, 2000 कला का पावर मिलेगा, तो वो 21 पीढ़ी के कला के परमधाम में जाएगा। यहाँ तो काफ़ी ऑप्शन है। ये अच्छा है, अच्छा आपने पूछ लिया, मैं भूल गया था, ये याद नहीं था मुझे। तो ये तो आपको समराइज करके 2 मिनट पहले ही समझाया था पहले जी एक बार, कैसा प्रपोजल था। हमने ऐसा कर लिए, जाएंगे बच्चे जो थोड़ा कुछ भी यहाँ करेंगे बच्चे, और अपने बच्चों के नाम पर या माता पिता के नाम पर भी कुछ करोगे दान पुण्य, तो वो भी उनको इतना पावर मिलेगा। किसी को 50% पावर मिलेगा, 100% पावर मिलेगा, बेहद का नहीं मिलेगा तो 300, 400 कला का पावर मिलेगा, तो उसके नाम से दान पुण्य करोगे तो वो जाएंगे 300, 400, 500 को। तो वो सभी एक चांस बच्चों को इस बार दे रहा। जो बच्चे चाहते हैं ना, जिनकी आत्मा, जो आत्मा को प्यार करते हैं, जो अपने परिवार का कोई भी है, आत्मा को तुम प्यार करते हो, आत्मा को प्यार, मोह नहीं, आत्मा का कल्याण ऊपर ले जाना चाहते हो, वो मुक्त होने वाली आत्मा है मगर जीवन मुक्ति में ले जाना चाहते हो, चाहे मल्टीवर्स में, 200 कला में या ऊपर में, बेहद की कला के परमधाम में भी ले जा। बहुत जिन्होंने बहुत कमाई की है, अब और कमाई बच्चों के नाम पे दान पुण्य करे तो बच्चों के नाम से जो भी ले जाना चाहे। माता पिता का तो उपकार है तुम्हारे पर, तुम्हें शरीर धारण करा के भेजा है, तो माता पिता का उपकार तो कभी भूल नहीं सकते ना। तो माता पिता का भी कल्याण करो उसके नाम से दान पुण्य करके, जो भक्ति मार्ग में करते हैं ना।
तो ये कर सकते, ये मैंने अभी बताया, बच्चों को इस बार बताया। खुली छूट है, जिसके नाम से जो करना चाहो दान पुण्य कर दो, तो उसको इतना पावर मिल जाएगा। आगे बाबूजी 2026 में और कैसा समय रहने वाला है, क्या लगता है? आगे प्रोग्राम तो हमारा नहीं होने वाला या होगा? मुश्किल है मेरे लिए समय, क्योंकि मेरे पास इतना काम है, वो मुझे ज़्यादा बोलने में भी एग्जर्शन होता है, थकावट जैसा लगता है। शरीर पर तीनों रूप में काम करता हूँ, तो शरीर पर, बॉडी पर थकावट होता है। ये भी इस बार भी ये बच्चों को मैंने बोला चलो मिल लूँ, बाकी कोई मेरा मन तो इतना था नहीं, मगर ये नया ज्ञान, ये बेहद की कला का जो नया परम धाम अभी बन रहा है, तो नीरू बना रही हैं बेहद के बच्चों के लिए, तो थोड़ा मैसेज देना था कि तुम्हारे लिए नया परम धाम बन रहा है। 2 साल में 9 लाख बेहद की आत्माएं जागृत हो जाएगी या भी? जो जागेगी तो जागेगी, नहीं जागेगी तो फिर वो मुक्त हो जाएगी। क्या है, जितनी जागेगी इतनी जाएंगी। अगर अभी कोई भी बेहद की कला की आत्मा नहीं है, मगर किसी ने बहुत अच्छा काम कर लिया, तन मन धन से बहुत सेवा की, तो उसको भाग्य बनता है 2000 कला का, 2000 बेहद की कला का भाग्य बनता है। और वो बेहद की आत्मा नहीं है, मगर उसने कार्य इतना किया है बेहद की कला का ज्ञान पहुंचाने में, दुनिया तक ज्ञानदान महादान करने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत धन की सेवा की है, तो उसका बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। क्योंकि ज्ञानदान महादान 2 साल में, ये साल में ही तो करना है, 26 में, 27 में तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। और जो नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, तो आत्मा चाहे बेहद की वो मुक्त हो जाएगी। ये तो छोटू राम को भी बोला है, यहाँ तो करेगा सो पाएगा, सीधी बात है। नहीं करेगा तो मुक्त हो जाएगी, चाहे बेहद की कला, छोटू राम का बच्चा क्यों ना हो। हमने बोल दिया, लॉ इज लॉ। ऊपर सुपर कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड हो रहा है, सुपर कंप्यूटर में अंत में सब रिजल्ट आएगा, और सुपर कंप्यूटर के आधार से, रिजल्ट के आधार से सबको पावर, उसकी आत्माओं को पावर मिल जाएगी। सुपर कंप्यूटर में सब काम सुपर कंप्यूटर में हो रहा है, पल पल का हिसाब किताब हर बच्चों का जो यहाँ आते हैं इनका ऊपर रिकॉर्ड है। सबको अंत में साक्षात्कार भी होगा, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तुम चाहते तो बहुत ऊपर चले जाते, तुम चाहते तो 108 में आ जाते, तुम चाहते 24 में आ सकते थे, तुम चाहते ये कर सकते, तुम चाहते ये कर सकते थे, मगर नहीं किया। माया ने भटका दिया, माया ने बुद्धि खराब कर दी। माया 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 महामाया है अभी तो। महामाया बच्चों को पकड़ लेती, मुंह काला करवा देती, फिर बच्चे ज्ञान में नहीं चल पाते, सामने भी नहीं आ पाएंगे, अंदर पैर भी नहीं, आश्रम में पैर भी नहीं रख पाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, चलते थे, लगता था बहुत आगे नंबर चले जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे ऐसा लगता था, क्योंकि यहाँ तो बहुत आए बहुत गए। 97 से मेरे पास, 18 जनवरी 97 से मैंने जब यज्ञ की बुद्धि से स्थापना की, तब से मेरे पास बहुत आत्माएं आई, बड़े बड़े असुर आए, महिषासुर का, बहुत बड़े बड़े असुर आए। तो कांटों के बीच में तो आए हैं, कांटे बहुत लगते हैं। जिन्होंने वाणी पढ़ी है ना कि मैं कांटों के जंगल में आता हूँ, तो कांटे तो लगते ही हैं ना। इतना बड़ा काम करना है तो कितना धीर कुछ गंभीर। क्वेश्चन है बाबूजी, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लो। क्या पृथ्वी किसी बड़े परिवर्तन के चक्र में प्रवेश कर चुकी है? हाँ, अभी जो बेहद के बच्चे परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो पावर नीचे उतरेगी। परम शांति माना परम धाम की पावर नीचे धीरे धीरे, परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम धाम की पावर होती है। जो आत्मा की जितनी स्टेज है आत्मा की, उसके हिसाब से वो घर में भी उसका परम शांति के वाइब्रेशन बनता है। तो वाइब्रेशन चारों ओर धरती पर फैल रहा है, धीरे धीरे वाइब्रेशन फैल रहा है। तो धरती का वायुमंडल धीरे धीरे, मुझे उम्मीद है, बदलता जाएगा। बाबूजी मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सभी दिव्य आत्माओं को ये भी बताएं कि योग का और परम शांति संकल्प का, मॉर्निंग के मेडिटेशन का, हमारे शाम मॉर्निंग मेडिटेशन भी करो, सब अटेंड करते हैं तो भी उनको कंपलसरी अटेंशन करो तो अच्छा है, कोई कायदा नहीं है। उसे पावर भी आप दें तो उसे पावर तो मिलता ही है ना, है नहीं बेचारे, पावर ले लो, आत्मस्वरूप बनो तो। मगर नष्टो मोह नहीं है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, देह और देह के संबंधों में भटकते रहते हैं।
नहीं, जो परम शांति मेले मलाखड़े में जाते हैं तो वहाँ मेले होकर आते हैं, शादियों में जाते हैं तो मेले होकर आते हैं। अब यह कायदा ही नहीं है ना, तुम्हें बेहद की प्राप्ति करना है, निरंतर कर्मयोगी बनना है। यहाँ तो क्लास तो दोनों का करना है, क्योंकि तुम दोनों को नीचे, छोटू राम ने बहुत रिक्वेस्ट करके तुम दोनों को नीचे उतारा है एक जन्म के लिए, कि तुम एक ज्ञान दुनिया तक पहुंचाओ और सभी बेहद के बच्चों को कलेक्ट करके लाने में, ऊपर लाने में मदद करो। क्योंकि मैं अकेला कब तक करता रहूँगा, मेरे पास तो बहुत काम है। तो तुम्हारा भी निराकारी रूप है, आकारी रूप है। तुम्हारे निराकार के पास तो तुम बाप समान के पास इतनी पावर है, बेहद की कला का पावर है तुम्हारे निराकारी रूप में। जितना बेहद की तुम बाप समान हो, तो अब तुम संभालो, तुम दोनों मिलके। तुम दोनों को नीचे उतारा गया है इसलिए कि तुम अब सब संभालो। मेरे पास कहाँ टाइम है। तो मेरे को कुछ कहना होगा तो तुम दोनों को कहूँगा, तुम दोनों अपनी क्लास में बोल देना। मैं अब तो मतलब इशारा सबको मिल रहा है कि आप लाइव में नहीं आएंगे ज़्यादा? नहीं आऊँगा, संभव नहीं है अभी, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास काम इतना है कि मेरे पास तो तीनों रूप में मैं काम करता हूँ। और ऊपर नीरू भी इतना अनेक रूपों में मेरे पास जो लेती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे पास तो जवाब देने के लिए टाइम नहीं है, वो इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाबू जी, जैसे भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3 जो आपने बनाया था, बहुत अच्छा चला। मतलब पहला जो पार्ट है भारत बचेगा पार्ट 1, कुछ 1,80,00,000 लोगों ने देखा, और मेरे ख्याल 1.5-2 लाख लोगों ने उसको लाइक भी किया। लगभग 75,000 लोगों ने उसको शेयर किया है, 77,000 लोगों ने शेयर किया है। और वो जो वीडियो है आई ओपनिंग है, समय के हिसाब से सबको जागृत करने वाला है। क्या ऐसा समय अभी भी आपको लग रहा है कि इससे और भी अधिक खराब आने वाला है? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत कहाँ हुई है। अभी तो वायुमंडल विनाश का, वायुमंडल में विनाश शब्द, विनाश फैल गया है। सब बोल रहे हैं ना विनाश विनाश। तो अभी वायुमंडल में, वायुमंडल का श्वास में भी विनाश शब्द जा रहा है, तुम्हारा श्वास में भी विनाश जा रहा है, तो तुम्हारा दिमाग में ही विनाश आ जाएगा। अभी तो सिर्फ प्रकृति का ही देख रहे हैं, अभी तो बाकी अभी सिविल वॉर, अभी थर्ड वर्ल्ड, अभी भारत में भी सिविल वॉर होगा, विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा। जब थर्ड वॉर होगा 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। मैंने कई पुरानी वीडियो में बोला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो परमाणु युद्ध या परमाणु बॉम्ब फूटेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेंगे, तो धरती को 1000 बार विनाश कर दे। इतने परमाणु हाइड्रोजन बॉम्ब में कितनी गर्मी होगी, वो काल अग्नि से भी खतरनाक होगी। तो क्या शरीर बचेंगे? तो आने वाले समय में सभी के लिए समान स्थिति होगी, ज्ञानी अज्ञानी में क्या फर्क? नहीं, जो ज्ञानी है वो आत्मस्वरूप होगा। वो हेल्पलाइन मांगेगा तो 200 कला का पावर मिलेगा, जिनको वरदान मिला है। अभी जैसे आपने कहा 5 फुट ऑरा भी, वो पावर भी मिलेगी। 200 कला का ओरा यहाँ ही मिलेगा। और जिनको वरदान मिला है, इनका घर तो लाइट हाउस बनेगा ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने वरदान दिया है, पहले लास्ट ईयर को भी वरदान दिया है। आज भी जो बच्चे लाइव में हैं, इनको वरदान देता हूँ कि अंत में तुम्हारा घर लाइट हाउस बन जाएगा। आज वरदान देता हूँ। बाबू जी 900 लोग हैं करीबन लाइव। हाँ, तो उनको जो भी हैं, और जो कुछ मजबूरी से नहीं आ पाए हैं कोई, उनको भी मिलेगा। और 50% पावर गिफ्ट देता हूँ सभी को। तो बहुत बड़ा वरदान है बापू जी। हाँ, लाइट हाउस बनना, घर तो तुम्हारा घर लाइट हाउस बन जाएगा। पहले भी जो बच्चे आते थे इनको वरदान दिया हुआ है। आज जितने भी हैं बच्चे, उनको वरदान मिलेगा। तो बाबूजी सूक्ष्म जगत में क्या हालत होगा? सूक्ष्म जगत में तो बहुत हलचल है, तेज है। वो बोला नहीं, एलियंस एआई जो करा रहे थे, एआई एटलस, वो जो एआई जो है ना, एटलस मैंने बोला ना, वो 3i एटलस करके जो है एलियन शिप है। ऐसी तो बहुत एलियन शिप भरी पड़ी है। पूरे हमारा ब्रह्मांड है ना, एक प्रकाश वर्ष 1.6 प्रकाश वर्ष तक भरा पड़ा है एलियनों से। ऐसे शिप भरे पड़े, घूमते रहते हैं सब। और फिर बाहर हमारी आकाश गंगा है, उसमें भी एक नया गैलेक्सी मिली, अलकनंदा। हाँ, वो 12 प्रकाश बिलियन लाइट ईयर दूर वर्ल्ड। तो ऐसी तो बहुत गैलेक्सी हैं। कितनी, 2 ट्रिलियन तो बता रहे हैं 93 बिलियन लाइट ईयर्स में। 93 बिलियन ईयर, 93 बिलियन लाइट ईयर ऑब्जर्वर 19 है। 19 में 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। तो कोई बड़ी है, छोटी है, कोई दूर दूर है। तो बाबूजी ये तो एक यूनिवर्स की हुई ना। अरे एक यूनिवर्स तो अभी ऑब्जर्वेबल तो कुछ नहीं है। हमारा जो 0 कला का यूनिवर्स, हाँ, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी मल्टीवर्स की बुक है उसके अंदर जो G1 से G17 तक के यूनिवर्स है, उसके अंदर एक यूनिवर्स का ही ऑब्जर्व करके अगर इतना निकाला है तो G17 तक के यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी होगी? उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। नहीं, G17 तक तो ग्रेट यूनिवर्स की बात, ग्रेट यूनिवर्स की बात है ना, ये तो मल्टीवर्स की बात नहीं करता हूँ। गैलेक्सियों तो बहुत होगी ना, मल्टीवर्स में जैसे गैलेक्सी। एक ही यूनिवर्स में अगर 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां दिख रही है आज की डेट में, तो उसमें कितनी तो होगी? पैरेलल यूनिवर्स में भी होगी। हाँ, वही ग्रेट यूनिवर्स, ज्यादा ग्रेट होगी गेट या ऐसा यूनिवर्स, कुछ ग्रेट होता गेट है यूनिवर्स, कि तो बेहिसाब गैलेक्सियां होगी, बेहिसाब, मतलब गिनती नहीं कर। रेत के कण से ज्यादा यूनिवर्स है क्या? तो एक यूनिवर्स में तो ये तो कुछ भी नहीं है, 2 ट्रिलियन तो। ठीक है। जो 16 कला के यूनिवर्स होते हैं उसके अंदर तो बेहिसाब, क्योंकि ये तो 0 कला में है। हमारा यूनिवर्स 16 हमारा कला यूनिवर्स 16 दूसरे बाकी तो 20 कला के भी हैं। हाँ, तो उसमें उसका तो ग्रेट कितने यूनिवर्स सारे 25 कला के हैं, ग्रेट गेट यूनिवर्स 30 कला के हैं, मल्टीवर्स 100 कला का है, तो उसमें तो मैं तो बेहिसाब। उन्हीं की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ। G1 से G17 तक के जो यूनिवर्स की बात हमने उसमें लाइव बेस- मल्टीवर्स में की है, बस उसी की बात है। उसमें तो बेहिसाब गैलेक्सी है, ठीक है। गिन नहीं क्या सकते। साइंस वाले G1 से G17 तक के बाकी के यूनिवर्स के बारे में पता कर पाएंगे नहीं, अगले नहीं। 2-3 सालों में? नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि उसका ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। कोई ऐसा टेलीस्कोप निकला है क्या? एआई इसमें हेल्प करेगा फ्यूचर में ऐसे यूनिवर्स को ढूंढने में? एआई कुछ ऐसा प्रोग्राम वो बनाएगा, एआई एलियंस अभी वो बनाएंगे एआई हम्म के द्वारा। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले जो बना पाए तो ये एक खोखा, मैंने लास्ट ईयर का वीडियो में भी बोला, एआई के आपने वो एक बॉक्स की बात बॉक्स बनाएंगे, उसमें लाइट भरेंगे तो अंदर आदमी प्रवेश करेगा, वो व्यक से अव्यक्त बन जाएगा और वो जहाँ से आएगा वहाँ चला जाएगा। पर कंडीशन ये कि नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, क्या एआई के द्वारा आगे ऑब्जर्वेबल दूसरे यूनिवर्स नहीं, दिखेंगे? कुछ नहीं, जितना इतना ही। इससे आगे एआई फिर नहीं देख पाएगा ये सब? जब परम तत्वों के साधन निकलेंगे, हम्म आगे चलकर कुछ परम तत्वों के साधन निकलेंगे, तब हमारे यूनिवर्स का 0 कला तक ऑब्जर्वेबल करेंगे। 0 कला तक? 0 कला में भी, मल्टीवर्स ही हुआ ना? 0 कला में मैंने बोला 1200 बिलियन लाइट ईयर है। कितना हमारा यूनिवर्स का 0 कला? अच्छा, 1200 बिलियन लाइट ईयर्स है। उसमें इन्होंने तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्व किया, तो कुछ भी नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा समान है। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत आपस मगर में देखो, लोगों को सोचते तो कर दिया ना, लोग पहले सोचते ही नहीं थे। अब गैलेक्सी यूनिवर्स की बात बातें करते करने लग गए, कम से मल्टीवर्स की बातें कर रहे हैं, मल्टीवर्स थ्योरी आजकल लोग बहुत बोल रहे हैं इसमें। तो लोगों का दिमाग तो खुल रहा है ना। ज्ञान, हमारा ज्ञान न तो पहले तो कहाँ सुनते थे। जब हम 98 में यूनिवर्स की बातें पिक्चर बताता था ज्ञान, तो लोग ये गवाही ज्ञान करके भाग जाते थे। आज तो ज्ञान का सहारा तो इतना है ना। और फिर आज जो ये सब साइंस के साधन डेवलप, आगे एआई निकलेगा ना, बहुत अच्छा डेवलप करेगा। बाबूजी, क्या भविष्य में आत्माओं का सिलेक्शन होगा परिवर्तन के प्रोसेस में? आत्माओं का सिलेक्शन तो होगा ही ना। अच्छी अच्छी आत्माएं ज्ञान में आएगी तो सूक्ष्म जगत में जो अच्छी आत्मा है, आकारी आत्मा है, वो रेज मार के, साकारी आत्माओं को रेज मार के पकड़ पकड़ के ज्ञान यहाँ उठा के सुनवाएगी। आगे नहीं आ पाएंगे तो ज्ञान सुनेंगे। अभी अपने घर में हमारी वीडियो सुनेंगे अंतिम समय में। हमारी जो अभी फिल्म बनाई है ना, अभी ये बच्चों ने, अभी ये तो अंतिम समय में लोग सारे देखेंगे। ये फिल्म तो रिकॉर्ड तोड़, उसमें जो कलाकारों ने काम किया, जो पार्ट प्ले किया है, उनका तो बहुत बड़ा नीचे नाम होगा ना सभी का। और फिर जिन्होंने सहयोग दिया है काम करने में, बनाने में, उनका बहुत बड़ा भाग्य बनेगा, और बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। क्योंकि अंत में सब देखेंगे, सारी दुनिया नहीं, स्थूल दुनिया नहीं, सूक्ष्म दुनिया भी देखेगी, मल्टीवर्स भी देखेगा, यूनिवर्स भी देखेगा, सब दिखाई देगा, सब देखेंगे। बाबूजी, जो आज पहली बार वीडियो आपके देख रहे हैं या नए नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, नया ज्ञान में ज्वाइन हुए, वो अपना भाग्य कैसे बनाए? अब बस आत्मस्वरूप बनो, आत्मज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञान लो, और तन मन धन से सेवा करो। सेवा से ही भाग्य बनता है। ज्ञानी कितने भी हो, मगर सेवा नहीं करोगे तो कोई भाग्य नहीं बनेगा, केवल ज्ञान। थोड़ा मन की सेवा बताए बाबूजी। हम धन की सेवा तो जानते हैं, कई लोग हैं जो सही में वास्तव में देना चाहते हैं पर नहीं है, लेकिन उनके लिए मन से करो ना,
मन में मैंने बोला नहीं 1000% पावर गिफ्ट मिलेगी। मैंने वो 2024 ध्यान योग करेंगे आत्मस्वरूप का। 2024 में बोला है मन की सेवा करने वालों को 1000% पावर गिफ्ट मिलेगी, ऐसा बोला है मैंने। सुनो वो वीडियो, मन की सेवा करो, मन को आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता का रूप धारण करके पहले घर को परम लाइट से भरो, परम शांति से भर दो, वाइब्रेशन फैलेंगे तो लोगों को शांति मिलेगी। तो जितनी लोगों को शांति मिलेगी इतना तुम्हारा भाग्य बनेगा। मन की सेवा तो बहुत कर सकते हैं, तन मन से तो बहुत बड़ा भाग्य बना सकते हैं, मगर मन माया में फंसा है तो क्या करोगे? सच बात है। मायाजीत बनो, माया में रहकर मायाजीत बनो, कर्मयोगी बनो निरंतर, रात में भी ऊपर परमधाम में सो जाओ। मुझे लगता है बापूजी आपको वरदान है ना, सारी पावर से ज्यादा देना पड़ेगा कि मायाजीत कैसे बने, उसका वरदान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई मायाजीत ही नहीं बनता, कोई मैं नष्ट मोही वरदान नहीं सभी बनता। बच्चों को, आज जो बच्चे सभी को वरदान देता था कि तुम जल्दी से जल्दी मायाजीत बन जाओगे, बस वरदान दे दिया ना। लो जी, अब चलिए, लाइट उसको, लाइट उसके पीछे बाप का आकारी रूप, उसको लाइट दे दे के उसको मायाजीत बना मायाजीत बनाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। दो। अब बाप उसके पीछे पड़ जाएगा, आज जितने भी हैं ना इनके पीछे पड़ जाएगा बाप। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? वही अब तुम बनो 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 बनो, नहीं बनोगे तो इतना रेज मारेगा तो अंदर पावर घुसा देगा। जैसे आज स्थूल जगत में भूत प्रेतों से दुनिया दुखी है ना, ऐसी तरह ये सुख बेहद के बाप जो है पीछे पड़ जाना चाहिए सबके। आपको ज्ञान तो दे ही दिया, देखो 1 करोड़ तो सब्सक्राइबर हो ही गए, लेकिन हम लाइव में आते तो आते कितने लोग हैं? हाँ, मुश्किल से 300-400 मैक्सिमम, बहुत बढ़िया क्लास है तो 400 लोग, नहीं तो कहाँ भाई आते हैं? जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब लात पड़ेगी तब आएंगे, तब टाइम नहीं होगा, तब भाग्य भी नहीं बना पाएंगे। बापूजी का एक गीत आया था अभी एआई से, तो उसमें एक था कि अंत में मार खानी पड़ेगी, मतलब ऐसा एक उसमें शब्द माया था। मारेगी और क्या, डंडा मारेगी माया, तब बाप याद आएगा। जी, तो बाबूजी अब दुनिया को बचाना है सभी, तो जाग जाए, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो विश्व युद्ध रोको। पूरी वीडियो 30 मिनट की, विश्व युद्ध को कैसे रोके। पार्ट 2, भारत बचे का पार्ट 2। नहीं, एक नई वीडियो है ना, कौन सी? विश्व युद्ध कैसे रोके, हाँ, एडवर्टाइज में भी है, हाँ हाँ हाँ, काफी व्यूज है उसमें, काफी। एडवर्टाइज में है, विश्व युद्ध कैसे रोके, पूरी 30 मिनट की वीडियो है। जैसे बापूजी अब समय कम है, अब कोई आत्मा आ रही है, उसके पास इतनी सारी वीडियोस देखने का उसको समझ नहीं आती, दिन रात इतनी व्याकुल सोचना होता है। पड़ेगा, बड़े रूप से सोचे ना, ठीक है, निश्चय होगा तो फटाफट समझ में आ समझ जाएगा। आएगा। वेद के ज्ञान पे निश्चय रखो, वेद के बाप पे निश्चय रखो। जी, अच्छा बापूजी एक प्रश्न रह गया था, जो हमारा नया चित्र बना था उसमें ये स्पेशल कैटेगरी की, जैसे हम बोलते हैं कि बापूजी आपके हाँ, तो 15 लाख सालों से कुछ आत्मा, 3000 आत्माओं को स्पेशल काम के लिए धरती पर रचना की थी छोटू राम ने। जी, 3000 आत्माओं को उससे स्पेशल काम कराने के लिए, इसलिए उसको हम स्पेशल कैटेगरी की आत्मा कहते हैं। जी, तो इन्होंने काफी काम किया है, तो उसका भी भाग्य बनेगा इन बच्चों का। जो हमारा बेहद की कला का परम धाम बनाया, उसमें हमने कोई स्पेशल कैटेगरी की लेयर नहीं, वो बनाई। तो लेयर तो सबके यहाँ, ये तो हम स्पेशल काम वालों को स्पेशल कैटेगरी की आत्मा कहते हैं। अच्छा जी, इसलिए बोलते हैं कि तुम लोगों ने स्पेशल काम किया है, तो सूक्ष्म जगत में भी काम किया तो उसका भाग्य तो उनका बनेगा ना। स्पेशल कैटेगरी वालों की आत्माओं का भाग्य तो 15 लाख सालों से वो काम कर रहे हैं, तो उसका भाग्य तो बनेगा ना, जिन्होंने जो काम, फिर उन्होंने भी रचना की है, 5, किसी ने 5, किसी ने 7, तो 3000 वालों ने भी 5-7 की रचना की है, फिर इनको रचना की भी रचना है। क्या ऐसे बड़ी है रचना कुछ? तो ये भी भाग्य कमाना चाहती है, तो ये भी वही पुरुषार्थ करे, तन मन धन सभी से को सेवा अभी तो करे, एक समान हो गई, एक समान हो गई। सब एक समान। अभी जैसे ये है ना, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सब एक समान। 1 नवंबर 2025 से सबका भाग्य एक समान बनेगा। डबल भाग्य बनता था वो बंद हो गया, अभी डबल गिफ्ट मिलती है, डबल भाग्य बनता है, चला गया। अब एक समान 1 नवंबर 2025 से सब एक समान। जिन्होंने जो कमाई कर ली कर ली। बहुत बच्चे कमाई कर लिए, बहुत बच्चों ने कमाई की। तो बापूजी ऐसा है कि आपका काफ़ी सारा हमें समय लिया है, क्वेश्चन तो काफ़ी थे, लेकिन अब समय के साथ मैं पूछना नहीं चाहता हूँ।
तो आपको कुछ और आप सोच के आए हो, कुछ बताना हो, ऐसा कुछ कोई बात हो तो देखो आप बताएं। अभी आत्मस्वरूप ब्रह्म ज्ञान करो, माया में मत फंसो, मायाजीत बनो, और हद की चीज़ों में मत फंसो। हद की चीज़ें आगे चलकर कोई काम में नहीं आने वाली। तुम हद को बेहद में कन्वर्ट कर लो, ये समय है। हद को तुम बेहद में कन्वर्ट कर लो, लौकिक को भी अलौकिक में कन्वर्ट कर लो, ये समय है। बुद्धिजीवी बेहद के ज्ञानी यही काम करेंगे, बाकी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे चलकर फिर हाँ मेरे पास तो समय, तो फिर अंत में चिल्लाएंगे ना लोग, हाँ हमें तो ज्ञान नहीं था, नहीं तो हम कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, हमारा 20,000% पावर गिफ्ट ले लेते हम। कई बच्चों ने लिए 20,000% पावर गिफ्ट लिया, गिफ्ट। फिर पावर ऐड भाग्य होगा तो कितना होगा, 30-40 हज़ार पे पहुंच जाएंगे। तो 24 से आगे 12 बनाने पड़ेंगे, 1,00,000% वाले भाग्य वाले आएंगे, और आएंगे अभी। तो अभी सबको यही कहता हूँ, भाग्य बनाओ, ज्ञानी बनो, योगी बनो, विश्व सेवाधारी बनो, बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो, बेहद के विश्व सेवाधारी बनो, बेहद के त्यागी, बेहद के वैरागी बनो। बाकी अंत में खून के आंसू यही वाले भी रोएंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो ज्ञानी थे, कितने साल से पुराने चल रहे, मगर हमने कुछ किया ही नहीं, लौकिक में ही फंसे रहे, लौकिक में ही, लौकिक लौकिक लौकिक, कुछ किया ही नहीं, बाकी तो बनाया नहीं। तो कहाँ जाएंगे फिर, वेद की कला में थोड़े जाएंगे ऐसे ऐसे। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीवर्स में 200 कला की पावर मिलेगी, तो नए मल्टीवर्स में जाएंगे 200 कला में। तो बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी बनो, अपना बेहद का तन मन धन से सेवा करो, बस यही कहूँगा। सेवा से अपना भाग्य बनाओ। कहाँ तुम ने सब तुम्हारे सामने रख दिया है, तुम क्या चाहते हो? बेहद की कला में जाना चाहते हो, 200 कला वाले नए मल्टीवर्स में जाना चाहते हो, या 21 पेढ़ी वाले परमधाम में जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो, वो तुम्हारे पर डिपेंडेंट है। सेवा के आधार से भाग्य बनेगा, और भाग्य के आधार से पावर मिलेगी, और पावर के आधार से तुम जाओगे। बस और क्या कहे, रोज रोज क्या है कहानी कहे। अब सब कुछ तो कह दिया, हर वीडियो में हर चीज में इन्हें कह दिया। कोई ऐसा ज्ञान नहीं बाकी कि जो हर वीडियो देखो, एक वीडियो 100 बार देखो तो समझ में आएगा। बस यही है, सबकी क्यूरियोसिटी यही होती है कि भाई आगे क्या होने वाला है, कब होगा, होने वाला है, कब अभी बदलने वाला है। 27 के बाद में सब दिखाई देगा। 28 में तो ऐसा दिखाई देगा, फिर 29 में तो सब, लास्ट में तो 29 के लास्ट में तो 29 के लास्ट में तो बोला हुआ मैंने, 3 दिन में सारे परमाणु बम फूट जाएंगे, सब 3 दिन में ही सब विध्वंस हो जाएगा, बोला हुआ कई वीडियो में। और कोई किसी का शरीर नहीं बचने वाला, चाहे भारत हो, चाहे देश हो, देश विदेश हो। और यहां भी सिविल वॉर होना है। अपने आप को स्व परिवर्तन करो, अपने घर को बचाओ, अपने घर को लाइट हाउस बनाओ, परम शांति से भर लो, सबको बचाओ। बाकी तो नहीं समझेंगे तो सजा काल अग्नि में जलेंगे, और क्या करेंगे, काल अग्नि में जलेंगे। असुर है तो काल अग्नि में जलेंगे ही जलेंगे, इसके बिना तो कोई उपचार है ही नहीं। वो काल अग्नि से परम अग्नि, परम अग्नि से परम वायु, परम वायु से परम आकाश से परम महत्व, तो फिर परम लाइट में कन्वर्ट होगा। वो तो शक्तियाँ सारी धीरे धीरे। और आत्माएं बोला हुआ है पहले भी वीडियो में, आत्माएं खाने वाली आत्मा, ये एलियंस वाले बहुत बैठे हैं जो आत्माओं को ही खा जाएंगे। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना, ऐसे बड़ी आत्मा, पावर वाली निराकारी आत्माएं बैठी हैं जो यहाँ घूम रही हैं चारों ओर, वही विनाश कराना चाहती है। वो आत्माओं को विनाश करके उसकी आत्माओं का पावर को खाना चाहती है। जैसे बोला है ना, बड़ा भूत छोटे भूत को खा जाता है जी। हर वीडियो में बोला है मैंने। बापूजी एक सवाल मेरी तरफ से, अंतिम सवाल है, उसके बाद अनंत को जो पूछना है कि बापूजी अभी हमें इशारा मिला है कि आप नहीं मिलेंगे, लाइव भी नहीं ज़्यादा आएंगे, और अभी ज्यादा क्या, मेरे से जी। उम्मीद ही मत रखो, मेरे पास जी। टाइम नहीं है। जी, जैसे साकार मिलन नहीं होगा अब अगर, तो कई आत्माएं हैं जो सही में जैसे आपने कहा है लास्ट ऑफ फास्ट में आती है, और वो हाँ, आ भी रही है, अभी आ भी रही है। कुछ आत्माएं कुछ 6-8 महीने में ऐसी निकली भी है जो लास्ट ऑफ फास्ट में चल रही है, पार्ट बजा रही है ऐसा। अब वो उनको जैसे दर्द तो आपने कहा ना, तड़पती हुई आत्मा आएगी क्योंकि वो मिली नहीं आपसे। अब उनके लिए कोई मैसेज आपका, बस अब यार आप बुद्धि लाइव से आए हैं, योग करो, और क्या है। साकार को मिलने की उम्मीद मत करो। कोई उनके लिए ऐसा स्पेशल भाग्य बनाओ ना, तन मन धन से वो सेवा तो- करके भाग्य बनाओ। बस वो बुद्धि से याद करो, बुद्धि का कह रही है, बुद्धि का योग है।
अब साकार तो बहुत आए, बहुत गए, 92 से लेकर आज तक हजारों आए, हजारों गए। क्या मिलके क्या करे? कई शुरू में तो गले लगाता था मैं, बहुत लोगों को मैंने गले लगाए, कांटों को गले लगाया, कई आए गले लगने वाले चले भी गए। बहुत गले लगे। सही बात है। तो इनसे क्या मिला? अब तुम सेवा करो तो भाग्य बनेगा, वो ऊपर में तुम्हारा बाप मिलेगा और ऊपर चले जाओगे, भेद की कला के परम धाम में चले जाओगे। और क्या? देखो ऐसा है कि अंतिम समय में सबके लिए एक ही है उपाय कि जो ज्ञानी बन चुके हैं वो अपना पुरुषार्थ करे, जो ज्ञानी अभी अभी सुनना शुरू किया है वो ज्ञान को पूरा करे, उसके बाद में पुरुषार्थ करे और समय का इंतज़ार करे। जो सब कर रहे हैं वही करो। हाँ, और क्या नया कुछ है नहीं, रोज के कुछ पूछने, फिर भी हम डेली आते हैं लाइव में, कुछ ना कुछ नई बातें लाते हैं, नया ज्ञान अब लाते जो हैं। भी कुछ कहना होगा तुम दोनों को कहूंगा, क्योंकि तुम दोनों तो बाप समान हो, बेहद की कला की पावर है तुम्हारे पास, ऊपर में निराकारी रूप में, और तुम बाप समान हो, तो तुम गद्दी वही तुम दोनों संभालोगे, तुम दोनों मिलके करोगे जो करना है। मैं तो तुमसे हद की कोई बात पूछता भी नहीं हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है, सोचने का भी टाइम नहीं है, हद की कोई बात भी सोचने का टाइम नहीं है। तुम दोनों मिलके करोगे जो करना है। ठीक है बापूजी, तो हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है, जो भी हमें बाकी बस सबको अपनी ड्यूटी करनी है, मगर जिनको कमाई करनी है तो करे, ड्यूटी भी है, कमाई भी करना है, करे। तो बापूजी इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। और सभी दिव्य आत्माओं ने, आपने जितना भी लाइक किया, शेयर किया, जरूर से किया करो भाई, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी कमाई है सूक्ष्म में, क्योंकि लाइक करोगे, कमेंट करोगे तभी तो वीडियो दुनिया तक पहुंचेगा। और देखो जितना हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, ये अगर आप लाइक और शेयर करोगे और कमेंट करोगे करोड़ों तो रुपए भी, की एडवर्टाइज जाती हैं। हाँ, तो ये इतना लोग अगर आप कर रहे हो तो ये भी एक सेवा है, अगर आप शेयर कर रहे हो बापूजी ने तो ये इसके भी लिए बहुत बढ़िया। आशीर्वाद भी दिए, वरदान भी दिए कि हर एक लाइक के लिए, हर एक आप कमेंट के लिए, वीडियो के शेयर करने के लिए बापूजी ने अलग अलग अपने लाइव सेशन में, जब यहाँ मिलन था तो बापूजी ने अलग अलग 25%, 50% ऐसे एक एक वीडियो 100% के लिए पावर गिफ्ट दी है, मिलेगी, बापूजी ने गिफ्ट भाग्य भी मिली है। बनेगा, गिफ्ट भी मिलेगी। तो ये वही है कि जितनी आप सेवा कर सकते हैं, रिकमेंड आगे यूट्यूब करेगा। हमें इस लाइक से यही हमारा स्वार्थ इतना ही है कि जब यूट्यूब अपने आप रिकमेंड करेगा तो वीडियोस वायरल होगी अभी और ये बोलने बापूजी की का जरूरत ज्ञान नहीं, जाएगा। जिनको करना है करेंगे। वो सुने अभी ये 17, 18, 19 का, 2 अक्टूबर 2024 का 3 दिन का मिलन में जो बोला है, वो किसको क्या गिफ्ट मिलेगा, सुने सब। चले ठीक है बापूजी, आपका बहुत रोज समय रोज नहीं क्या लेंगे, बोलने का है रोज वो। रोज ये बात नहीं करेंगे, वो ठीक तो है। रोज तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन में सभी दिव्य आत्माओं की लॉटरी लग जाए, बस यही हमारी इच्छा है। और सभी खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और आनंद में रहे, परम आनंद में रहे। और अपने जीवन का धरती पर जब तक है तब तक खुशी मनाए, जितना वो कर सके, बाकी तो कर्म बंधन है ही सबके सामने। तो सभी दिव्य आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर सोमवार को रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति है बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी परम महा आनंद में रहो, परमानंद स्वरूप में रहो। परमानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, ये स्वरूप में रहो, निरंतर कर्मयोगी बनो। तो भाग्य, अब समय नहीं है, मंजिल बहुत लंबी है, समय आज से निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बेटे।